सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कम विद नेचर में। आज अब हम सुंदर से फूलों वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है एलामांडा और पूरी गर्मियों में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और काफ़ी सारे कलर में इसकी जो फूल आते हैं। तो ये जो येलो कलर है ये काफ़ी अट्रैक्टिव, बाकी एक मेरे को मैरून कलर भी है इसका, वो भी मेरे को काफ़ी पसंद है। तो बहुत सुंदर फूल आते हैं, फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और पूरे बंच में फूल आते हैं। तो लगभग 3 महीने पहले मैंने ना इसकी कटिंग लगाई थी। तो इस वीडियो में मैं विद अपडेट आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो मैंने ना ये लगभग 4 या 5 कटिंग लगाई थी और कटिंग जब मैंने लगाई थी किस तरह से लगाई थी वो मैं आपको कुछ और कटिंग लेके आई हूँ, उनको लगा के बता देती हूँ। क्योंकि जब मैंने ये कटिंग लगाई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने किस तरह से लगाई थी वो मैं तरीका बता देती हूँ आपको। तो देखो मैंने ना इस तरह की पतली पतली कटिंग ली थी, जो मतलब सेमीवुड कटिंग होती है ना, इस तरह की कटिंग लेके और नीचे की जो पत्तियां वो बिल्कुल हटा देती थी और नीचे से जो कट था वो बिल्कुल शार्प कट में मैंने कटिंग ली थी। ऐसा नहीं था कि आप कोई भी किसी भी तरह से हाथ से तोड़ के कटिंग लगा दोगे। और लगाई थी कैसे मीडिया में, जो रिवर सैंड होती है ना, जिसको हमारे यहाँ पे तो बजरी बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, इसमें मैंने 4-5 कटिंग जो थी वो इसी तरह से, बस कुछ नहीं मिलाया था सॉयल मीडिया में। मैंने सिर्फ रिवर सैंड में जो मैं पूरी एक बड़ी सी टहनी तोड़ के लाई थी उसी के टुकड़े करके, और जैसे मैं अब लगा रही हूँ सेम इसी तरह से लगाई थी, थोड़ा सा तिरछा करके। और जो ये टिप वाला पोर्शन होता है, यानी बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, उसकी जो कटिंग है वो अच्छी से चली है। जो कटिंग मैंने लगाई है मतलब जो मेरी ग्रो हो चुकी है, अभी मैं उसको दिखाऊंगी आपको विद उसमें कितनी अच्छी रूट्स आई है। तो जो टिप वाली और पोर्शन वाली थी ना वो अच्छे से चली थी। और इस तरह से जैसे रिवर सैंड में मैंने कटिंग लगा के उसे शेड में रख दिया और अगले मतलब 4-5 दिन तक पानी नहीं दिया। पानी आपने तभी देना है जब आपके ऊपर की सोयल जो है गमले की वो सूखने लगे। और लगभग 3 महीने बाद मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये अपडेट लगभग 3 महीने बाद की है। और इस तरह से मेरे प्लांट में इतनी अच्छी रूट्स आ गई थी और ये देखिए कितने अच्छे से रूट्स आ रही हैं। तो रिवर सैंड में लगाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि रूट्स जल्दी मतलब बनती है किसी भी कटिंग की। और एक फ़ायदा और हो जाता है कि जो रूट्स होती है वो फैलती जल्दी है। और नए पौधे में कटिंग वगैरह जो होती है खास करते के उनमें रूट्स फैलने के लिए जो रिवर सैंड है वो बेस्ट मीडिया है, क्योंकि उसमें एक तो एरेशन हो जाता है, दूसरा पानी रुकता नहीं है। मेन 2 रीज़न यही है। कई बार हम कटिंग लगाते तो हैं लेकिन वो चल नहीं पाती है, या तो एक बार चल जाएगा पौधा फिर मर जाएगा। तो उसका रीज़न यही होता है कि रूट्स को फैलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। जगह मिलने का मेरा मतलब है कि उसे थोड़ी हवा नहीं मिल पाती और जो मिट्टी है अगर गुथी हुई होगी तो भी हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से नहीं चलेगा। वो भी मतलब रूट्स अगर थोड़ी बहुत चल गई तो वो रुक जाएगी। तो रिवर सैंड एक ऐसा मीडिया होता है, अगर आप कोई भी कटिंग अगर लगाओगे तो वो आसानी से लग जाएगी, क्योंकि उसमें पानी रुकेगा नहीं और थोड़ा एरेशन भी हो जाता है। फिर चाहे प्लास्टिक का पॉट हो, ऊपर से एरेशन हो जाता है। तो अब मैं इन कटिंग्स को ना, जो मेरी 2 कटिंग चल पड़ी है, मतलब मेरी मैंने लगभग 4 से 5 कटिंग लगाई थी, तो 2-3 कटिंग तो चली जाती है मोस्टली पौधों की। तो 2 कटिंग मेरी बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है, जो कि इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, चमकदार पत्ते जो आ जाते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि हमारी कटिंग जो है ग्रो कर गई है। और दूसरी वाली मैं आपको और दिखाऊंगी, इसमें और भी अच्छे से रूट्स आई है। और जो ये नया सोयल मीडिया है ना, नए पोट में मैंने लगाया है, क्योंकि अब कटिंग तो चल गई लेकिन अभी इसे थोड़ा दाना पानी चाहिए, यानी मेरा मतलब है कि इसे थोड़ा फूड चाहिए, तो वो हम खाद के थ्रू देंगे। तो जो मैं नया सोयल मीडिया लिया है वो मैंने एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा इसमें अपने जो गार्डन की सोयल है वो मिला के, और फिर मैंने नए पोट में मैंने एक डब्बा काट के और उसी में लगाया, क्योंकि पोट कोई खाली नहीं था। तो इस तरह से जो दूसरी कटिंग है वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों ही ये रिपोर्ट करनी थी। और फिर ज़्यादा ठंड हो जाती है तब ये गर्मियों के प्लांट थोड़े डोरमेसी में चले जाते हैं, तो मुझे अभी करना था इसे। और अब देखिए हम इसको थोड़ा सा जब भी हमारी कोई कटिंग चल जाती है और उसे निकालना होता है ना, तो बिल्कुल केयरफुल मतलब होके निकालिए। आपकी जो रूट्स है प्लांट की वो किसी तरह से डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट जो है वो एकदम से सोक में चला जाता है। अगर रूट्स टूट गई तो, क्योंकि एक तो वैसे ही वो जैसे कि मतलब कटिंग से ग्रो किया हुआ होता है, और ऊपर से अगर रूट्स टूट जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर दोबारा से ग्रो होने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स आई हुई, दूसरे प्लांट की भी मैंने धो के भी आपको अच्छे से दिखाई है। तो ये कटिंग लगाई थी मैंने और अब देखो इनका कितना अच्छा रिजल्ट आया है।
तो जो इस तरह के पौधे होते हैं ना, जिस सीज़न में मतलब वो फ्लावरिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम एक तो हमें कलर ऑप्शन मिल जाते हैं कि उस कौन से कलर के इस पे फूल आ रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है तो वहाँ से 1-2 कटिंग लेके और आप कोई भी रिवर सैंड जो आपके आसपास है, रिवर सैंड में लगा दीजिए और कुछ ही दिनों बाद आपके प्लांट में जब रूट्स आ जाएंगी, नए-नए पत्ते आ जाएंगे, तो आप उसे नए सोइल मीडिया में लगा दीजिए। अब मैं भी इन दोनों प्लांट को इकट्ठा लगाऊंगी और इस तरह से लगाने के बाद हम कोई भी जब प्लांट लगाते हैं तो पानी ज़रूर डालते हैं। बस थोड़ा-सा इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी तरह से रूट्स जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं इसे प्लास्टिक के पॉट में लगा रही हूँ और मैं इसे जब फरवरी या मार्च का टाइम आएगा, जब इसका गर्मियों का पौधा है ना ये, तो गर्मियों में अच्छी ग्रो करेगा, तब मैं इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और अच्छे से इसे खाद पानी देके और भी बढ़िया वाला इसमें मैंने जो सोइल मीडिया बताया है ना, उसमें मैंने थोड़ी-सी मात्रा इसमें राइस हस्क की भी मिलाई है। अकेला मतलब उससे क्या होता है कि जो राइस हस्क से जिनकी जैसे थोड़ी मिट्टी थोड़ी-सी हार्ड होती है, तो राइस हस्क से क्या होता है कि और अच्छे से वेल ड्रेन्ड सोइल मीडिया बन जाता है। तो इस तरह से हम अलामंडा का प्लांट लगा देंगे और हमारा ये पौधा है ये अच्छे से ग्रो करेगा। इसे हम फुल सनलाइट में रखेंगे, हमें इसे शेड में नहीं रखना है। हाँ, अगर तेज़ धूप है तब आप थोड़ा बहुत इसे शेड में रख दो, लेकिन अभी तो जैसे सर्दियाँ हो रही है ना, तो सर्दियों में इसे आप फुल सनलाइट में रखें। गर्मियों में भी ये फुल सनलाइट में रहेगा तो अच्छी फ्लावरिंग करेगा और पूरे बंच में फ्लावर आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो इस तरह से अलामंडा का प्लांट लगाइए और कटिंग से नए-नए पौधे तैयार कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।